Hello friends, welcome to our channel Study Basic. Today we will know what is complementary angle and its property. ओके सो देखते हैं, अगर इसकी डिफिनीशन देखें तो सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, यानी अगर हम रखें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द एंगल्स यानी जो एंगल्स होंगे ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कहें तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से फॉर अ गिवन एंगल थीटा, अगर कोई एंगल थीटा दिया हुआ है तो उसको दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर इसको हम थीटा मान लें तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बी उधर चला जाएगा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं, तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी वो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। तो ये चीज़ इस डिफिनीशन का मतलब है। इस डिफिनीशन से और हम क्या समझ सकते हैं, तो उसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने पे देखो हमें पता है कि एंगल की प्रॉपर्टी जो होती है, तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस थीटा क्यों हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि a प्लस बी 90। अब क्योंकि जब ये 90 है निकल जाएगा तो 180 में से सिर्फ 90 ही तो बचेगा, तो अगर यहाँ पे हम अगर थीटा रखेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और कोई भी एंगल के सामने की साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, उससे जो लगी हुई साइड होती है वो बेस होती है, और 90 डिग्री के सामने जो होती है हाइपोटेनस होती है। अब जैसा कि आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी और हाइपोटेनस ए सी। ओके, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखेंगे। तो इस यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये। तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स ए बी बाई ए सी। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ भी ए बी बाई ए सी आ रहा है, यहाँ भी ए बी बाई ए सी आ रहा है। बस सिमिलरली अगर हम साइन थीटा, तो इसको हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब ऐसे अगर आगे देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो ए बी बाई बी सी। और कॉट 90 माइनस थीटा देखें तो अब की बार क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी। तो यहाँ भी ए बी बाई बी सी आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें यही दिख रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो सिमिलरली हम कॉसेक 90 माइनस थीटा को भी हम उसी तरीके से सेक थीटा के साथ हम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हम इस प्रूविंग से हम ये सीखते हैं कि अगर हम थीटा में 90 डिग्री प्लस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, tan कॉट में चेंज हो जाएगा एंड सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। अगर हम उसमें फर्दर फिर से अगर हम 90 डिग्री ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फिर से वो रिवर्स पहुंच जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, यानी साइन जो कॉस में था वो कॉस फिर से साइन में चेंज हो जाएगा, और tan जो कॉट में था वो कॉट tan में हो जाएगा, और फिर से जो सेक कॉसेक में था वो कॉसेक फिर से सेक में चेंज हो जाएगा। तो ये इस प्रूविंग से हमें ये इतनी चीज़ समझ में आती है। ठीक है, इसीलिए हम ये कहते भी हैं कि अगर 90 डिग्री है या 90 अगर ऐड कर देंगे तो चेंज होगा, और 180 अगर 180 अगर ऐड करेंगे तो चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने क्या कहा, 90 एक बार ऐड करेंगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन फर्दर अगर हम प्लस 90 या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो फिर से हम वहीं पहुंच जाएंगे। तो 180 डिग्री जब होगा या 0 डिग्री अगर होता तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ये चीज़ है, इसीलिए इसी पे एक आप थ्योरम भी लिख सकते हो या फार्मूला भी लिख सकते हो कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री विल बी चेंज्ड, मीन्स अगर ऑड मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, देखो 90 को जब पहली बार जब ऐड किया गया तो चेंज हुआ, देखो दूसरी बार किया गया तो नहीं हुआ, फिर से अगर फर्दर फिर कर देंगे तो फिर से चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए देखो एक गैप करके हो रहा है अल्टरनेट, और वो फिर इवन ऑड में भी होता है, तो 91 3 5 ऐसे एंड सो ऑन हम करते चले जाएंगे। अगर हम यही कहें इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री विल नॉट बी चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इवन मल्टीपल जो होगा वो 92 जा, यानी एक के बाद जब दोबारा आएगा तो वो फिर नहीं चेंज होगा। तो ये ऐसे 2 4 ऐसे, इसको हम और भी कह सकते हैं क्योंकि 90 का मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 180 होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 180 के मल्टीपल में करते हैं कोई भी तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन कॉस में रह जाएगा हमेशा, साइन को मतलब सॉरी साइन साइन में ही रह जाएगा, कॉस कॉस में रह जाएगा, सेक सेक होगा, tan tan होगा। मतलब 180 डिग्री के मल्टीपल में अगर हम करेंगे तो ऐड या सब्ट्रैक्ट, और या हम ऐसे भी कह दें कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 करें, यानी 90 के हम इवन मल्टीपल्स करेंगे तब भी हमें कोई चेंज नहीं करना है, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा। लेकिन अगर हम ऑड मल्टीपल करेंगे तो कैसे चेंज होंगे, उनको मैंने एक टेबल में लिख दिया है कि साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होगा, कॉस थीटा अगर दिया हुआ है तो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, tan थीटा दे रखा है तो कॉट थीटा में, और कॉट थीटा तो tan थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा कॉसेक थीटा में
एंड कॉसेक थीटा सेक थीटा में हो जाएगा। ये तो आपको अभी तक जैसे बताया गया। अब आपके सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ आपके क्लास एक्स में आपको कितना दिया गया है, तो सिर्फ इतनी चीज़ें दी गई हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। सिमिलरली वही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, जैसे कॉस थीटा साइन थीटा में बताया। यहाँ 90 माइनस थीटा यानी इसी को हमें लिखना है नेक्स्ट में, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। इसको जब और अच्छे से समझ पाओगे जब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके बताया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। In my next video, we will know some more interesting and basic concept of quadrants and how is related to complementary angles. Okay, so see you in next video. Bye bye.